हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो आज हम बात करेंगे कि जो क्लैश ऑफ रैंक का जो मैच होता है उसे कैसे विन किया जाए। लेट्स प्ले दी वीडियो। इस वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। लेट्स प्ले दी वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैच जीतने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप सबसे पहले लैंड करें और जहाँ पर कोई भी बंदा ना हो और लूट अच्छे से हो। ऐसी जगह पर उतरे जहाँ बंदे कम उतरते हो। हमने पीक के पास ही अपना टारगेट सेट किया था, अब हम नीचे उतरने हैं। आगे क्लॉक टावर है, इसलिए हमारे पास बंदे जरूर अवश्य होंगे। हम नीचे इन घरों पर ही लैंड करेंगे। देख सकते हैं आप मैप में हमारे पास बहुत बंदे हैं आसपास। दो तो हमारे आगे हैं, इसलिए हम इन घर पर लैंड करेंगे। पहले जो भी बंदूक मिलती है उसे उठा लेना चाहिए, क्या पता कब जो किस बंदूक की जरूरत पड़े। अगर अच्छी बंदूक मिलती है तो उसे एक्सचेंज कर लें। आगे बैग पड़ा हुआ, हम इसे नहीं उठाएंगे। फिर आगे चलते हैं। आगे इस घर में देखते हैं कि बंदूक है या नहीं। इस घर में बंदूक तो नहीं है, एक 9 माइंड जरूर मिला। इसे भी हम बाद में सेट करेंगे, पहले आगे चलते हैं। आगे इस घर में ही लोड करेंगे हम। मैप में देख रहा था कि पहले यहाँ पर कोई भी बंदा लैंड नहीं हुआ, इसलिए हम इस घर में आराम से जाएंगे। फिर भी चौकाना रहना चाहिए, क्या पता कब बंदा आ जाए। अब ऊपर चलते हैं। ऊपर जाने के बाद ये सामने बंदूक पड़ी, इसे उठा लेते हैं। आगे गोली का पैकेट है, इसे भी उठा लेते हैं। फिर आगे चलते हैं। कोई ऊपर से गोली चला रहा है, इसलिए ओह, सामने से भी गोली चला रहा है। इससे पहले इस बंदे को मारते हैं। बंदूक एक्सचेंज कर लेते हैं, फिर उसे मारने की कोशिश करनी है। फिर उसके पास ही जाएं, नहीं तो वह बाद में आपको मेडिकिट लगा के आपको मार सकता है। इसलिए पहले जो सा भी बंदा दिखे उसे मार दे। हम इसकी जगह ये एक्सचेंज कर लेते हैं। फिर उसके बंदे को देखते हैं कहाँ गया। हमें बंदा तो नहीं दिखा, फिर भी हम ऊपर चलते हैं एक बार, क्या पता ऊपर चला गया हो। हमारी टीम तो सारी डेड हो चुकी है, इसलिए कोई भी स्क्वाड आकर मार सकती है। फिर भी हमें चौकन्ना रहना चाहिए। आगे सामने यही स्टेप है कि अगर आपको जो भी बंदा दिखता है उसे पहले मार दे, नहीं तो वो आपको किसी टाइम भी मार सकता है। यही स्टेप होता है। देखो बंदा दिख गया, उसे नॉक कर दिया। उसके पास जाएं और फिर उसे मार दें। आसपास भी ध्यान रखें, कहीं कोई बंदा ना जाए। अब उसको जो भी सामान मिलता है उसे उठा लें। अब हम फिर नीचे चलते हैं। नीचे जाके देखते कोई बंदा तो नहीं आया, क्या पता थोड़ी सी देर में भी कोई भी बंदा आ सकता है। हमेशा चौकन्ना रहे, कभी भी थोड़ी सी भी लापरवाही आपको पूरी टीम को या आपको मैच से बाहर कर सकती है किसी टाइम भी। हम थोड़ी देर यहाँ पर बैठ जाते, क्या पता कोई सा बंदा आ जाए। ओह, एक बंदा तो नहीं आया, एक बंदी जरूर आई है। अब इसको शूट करने की कोशिश करते हैं। ये तो ऊपर चली गई। अब हम भी नीचे चलते हैं, बंदूक एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि इसका डैमेज ज़्यादा है उससे, और ये स्कोप वाली भी है। इस कैंट में चलते हैं। इस कैंट में हमें लेवल 2 का बैग मिला। वो आगे दो बंदों की फाइट हो रही है। हम उसमें जो सब मेरे पास में दिखाई दे रहा है उसे ठोकते हैं। ये बंदा अभी ये मर चुका है हेडशॉट के। अब इसका सामान देखते हैं मिला कि नहीं सामान नहीं लेंगे, हमारे साथ पास बहुत कुछ है। और दूसरा बंदा रह चुका है, पहले उसे जाके देखते हैं, क्योंकि वो भी कभी किसी टाइम भी टपका सकता है। ये आगे सामने ही बंदा खड़ा है, स्कोप लगाते हैं और मारते हैं। ये भी नॉक हो चुका है, इसके पास जाते हैं।
और उसे मार दिया। हेडशॉट लगा। उसका सामान देखते हैं क्या मिलता है। थोड़ी सी मेडिकेट लगा लेते हैं। गोलियां बंदूक एक्सचेंज करनी है तो बंदूक भी एक्सचेंज कर सकते हैं हम, लेकिन ज़्यादा डैमेज वाली भी होनी चाहिए। थोड़ी गोली रिलोड कर ली, मेडिकेट लगा रहे हैं। अब थोड़ा सा फिर आगे चलेंगे, देख लेते हैं कोई बंदा तो नहीं है, फिर आगे चलते हैं। कोई भी मैच मुश्किल नहीं होता, बस स्क्वाड मैच का मैच ही मुश्किल होता है, क्योंकि देख सकते हैं हमारे 3 बंदे तो मर चुके हैं, बस मैं बचा हूँ। इसलिए कोई भी स्क्वाड आकर मुझे मार सकती है। हमेशा चौकाना रहे। देखो जैसे मेरे पीछे से एक बंदा गोली मार रहा है, पहले उस पर स्कोप लगाएं बढ़िया सा, गोली तो मेरी, फिर 1-2 गोली मारे बढ़िया सी, जिससे बंदा नॉक हो गया। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ और बंदे तो नहीं आए, इसे मार देते हैं। इसे असल में तो ये मर चुका है, फिर भी आसपास देखते रहें। फिर आगे चलते हैं हम थोड़ी देर में। अभी थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम हो चुकी है दोस्तों, इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। आसपास देखते रहे, कोई बंदा तो नहीं आया। ये नेटवर्क प्रॉब्लम भी सॉल्व नहीं हो रही यार, हम क्या कर सकते हैं। थोड़ी सी देर वेट करें। ये नेटवर्क प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कोई बंदा तो नहीं है, आराम से जाएंगे। रुक जाते हैं, थोड़ा सा स्पीड कम कर लेते हैं। आसपास देखते हैं कोई बंदा तो नहीं है, फिर आगे चलते हैं, कोई बंदा तो नहीं। देखो इस तरह से मैच खेलोगे तो आपको ग्लू वॉल की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे मैंने अब तक एक भी ग्लू वॉल नहीं तो मिली है और ना ही यूज़ करी है। बस चौकन्ना रहे और देखते रहें। आसपास कोई बंदा तो नहीं है, ये भी देख लेते हैं। यहाँ तो पहले आ भी चुके हैं, इसलिए थोड़ा ऊपर चलते हैं अब हम। मैच खेलने के लिए 2 ही चीज़ ज़रूरत होती है, एक तो बंदूक की और एक बंदूक की गोली की। यदि आपके पास ये 2 चीज़ नहीं है तो आप मैच विन करना तो बहुत मुश्किल है। बंदूक क्या आप कोई भी चीज़ ले सकते हैं जिसमें आप मैच विन कर सकें। नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण हम इस घर के अंदर भी आपने आते हुए नहीं देखा, इसलिए हम अंदर ही हैं। जोन भी आ चुकी है, इसलिए हम थोड़ा यहीं पर बैठ के रहेंगे। जोन भी हमारे साथ ही ख़त्म होगी। आगे चलते हैं, हम देखते हैं कोई बंदा तो नहीं आ। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप यहीं बैठे रहते हैं और जोन में बंदे फंसे होते हैं वो ऊपर आने की कोशिश करते हैं। ये हमारे लिए बेस्ट ऑफर होता है कि यदि कोई बंदा आता दिखाई दे रहा है तो उसे गोली मार दें, नहीं तो वो आपको किसी टाइम भी गोली मार सकता है। अभी लाइव 7 बंदे हैं, 4 बंदे मैंने किल कर चुके हैं और देखते हैं कोई बंदा तो नहीं आया। कोई बंदा आता नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हम थोड़ा आगे चलते हैं। याद रहे उतना ही इलाका कवर करें जितना आपसे हो सकता है, और फिर ऊपर चले जाते हैं हम। फिर आगे चल के देखते हैं कोई बंदा तो नहीं आया। अब फिर हम जोन की साइड साथ ही चलेंगे। आपने हमारी एक वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ये बता रहा है कि कोई भी बंदा जोन के साथ तो बहुत ही मुश्किल से चलता है, नहीं तो सारे बाहर कोई चलते हैं।
जोन के आसपास तो कोई नज़र ही नहीं आता, इसलिए यदि कोई बंदा जोन के आसपास है उसका आपके जो भी गोली मारेंगे उसका डैमेज बढ़ जाएगा, क्योंकि कुछ तो पहले से इसमें से जोन में होता है, कुछ तो डैमेज जोन का हो जाएगा और कुछ डैमेज आपकी गोली का हो जाएगा। इसलिए 100% उस बंदे की मौत ज़रूर होगी जोन में, बाई चांस ही बच सकता है वो बंदा। इसलिए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। जोन के साथ हम कोई भी बंदा नहीं आया, इसलिए थोड़ा आगे चलते हैं। आस पास नजर जरूर रखे, कोई बंदा तो नहीं है। ये एक ड्रॉप पड़ गया हमारे सामने, इसमें से कुछ बंदूक एक्सचेंज कर लेते हैं हम। देखते हैं पहले में क्या क्या मिलता है। एक बंदूक मिली, इसके साथ हम एक्सचेंज कर लेते हैं। इसे जो भी, इसका नाम तो नहीं पता, मैं भूल चुका हूँ, बाद में बताएंगे। ये स्नाइपर, इसे स्नाइपर झूल देते हैं। इसकी गोली भी रिलोड कर लेते हैं एक बार, और फिर हम दूसरी एक गन एक्सचेंज कर लेते हैं, क्योंकि अभी हमें इस गन की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा मशरूम भी खा लेते हैं हम, फिर आगे चलते हैं। फिर स्नाइपर हाथ में ले लेते हैं हम। भाई ले ले। स्नाइपर हाथ में लेने के बाद आप थोड़ा सा, पीछे से कोई बंदा तो आ नहीं रहा था, इसलिए हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। ऊपर से चोटी पे से कोई भी बंदा हमें आसानी से मार सकता है। हम पहले भी वहाँ पर ऊंचाई पे थे। अब हम इस घर में चलते हैं, कोई देखते हैं कोई बंदा तो नहीं है। याद रखें को, यदि आप बंदे थोड़े बचे हुए हैं या आप चौकन्ना रहना चाहते हैं तो गेट से कभी घर में ना पड़े, क्योंकि वहाँ पर लैंड माइन भी बिछा सकता है। हम यहाँ पर लैंड माइन बिछा देते हैं ताकि कोई बंदा यहाँ पर ना आए। ओ नो, हमारा लैंड माइन हमें पे ही विस्फोट हो गया, इसलिए हम दूसरा लैंड माइन लगाते हैं। इससे दूर ही रहेंगे। ऐसा होता है कि बस लैंड माइन की जोन में आते ही हेल्थ कम हो जाती है, यानी कि वो फट जाता है। यदि किसी दूसरे बंदे ने लगाया तो उसका डैमेज ज़्यादा होगा। यदि आपने ही उस बम पर पैर लिख दिया तो उसका डैमेज कम होगा आपके लिए, इसलिए संभाल कर पैर लिखना चाहिए। देखो यहाँ पर जोन लग की वह रेंज आई हुई है, इसलिए हम इसके दूर ही रहेंगे। देखते हैं आसपास खिड़की में कि कोई बंदा तो नहीं आ रहा। कोई बंदा तो नहीं आ रहा, थोड़ी आगे चलते हैं। फिर इस खिड़की में देखते हैं। पैडियों में जो पैडी होती है उसमें बॉम्ब और लैंडमाइन लगाने का एक ही फ़ायदा होता है, वो बंदा सीधी तरह से नहीं आ सकता, वो उसे गोली ज़रूर चलानी पड़ेगी, नहीं तो वो पीछे से आकर गोली भी मार सकता है। हम लैंडमाइन तो लगा दिया, अब थोड़ा ऊपर चलते हैं। ऊपर जाके देखते हैं कोई पीक में कोई बंदा तो नहीं रह गया, क्योंकि पीक ही बीच का इलाका है। पीक में चलते हैं। पीक में देखते हैं यहाँ पर थोड़ी देर से, मैंने कहा था गेट से नहीं पड़ना है। कई बार लैंडमाइन ऐसे भी होते जो दिखाई भी नहीं देते, इसलिए हमें आराम से चलेंगे। वहाँ पर एक ड्रॉप पड़ा हुआ है, कोई भी बंदा वहाँ दिखाई तो नहीं दे रहा, फिर भी चौकन्ना रहना चाहिए। जोन भी पास आ गई है। उस घर पर मुझे डाउट हो रहा है, इसलिए स्कोप लगा के ज़रूर देखेंगे हम। इस घर में बंदा तो नहीं है, थोड़ी आगे चलेंगे। जोन तो यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी। आगे फिर से जोन थोड़ी देर में, यानी कि 29 सेकंड के बाद या 28 सेकंड के बाद जोन जरूर हो जाएगी। अब तो 24 सेकंड रह गई। आगे हमें बंदा दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसने गोली फायर की थी। अभी देख सकते हैं बंदा वहीं पर है, वो अंदर बढ़ चुका है इस घर के। लैंड माइन वहीं पर रखा है, कोई भी विस्फोट हो सकता है। हमें लैंड माइन अच्छी तरह से और सही जगह पर धरा था। यदि वो बच जाता है तो फिर हमें उसे आगे फायर करना पड़ेगा। हम 2 ही बंदे रह चुके हैं। अब उसने गोली फायर करी, यानी कि उसने पक्का उस बॉम्ब पे ही फायर की है गोली। जोन भी पास आती है, उसे जोन से इस घर में से निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि जोन पास आ गई है। अब थोड़ा स्कोप लगा के देखते हैं कोई बंदा तो नहीं आ रहा। देखो बंदा आ रहा है, उसे स्कोप लगा के थोड़ा सा बहुत डैमेज दे देते हैं। उसे डैमेज दिया और वो नीचे कूद गया। हमारी डैमेज भी बहुत कम हो रही, डैमेज ज़्यादा मिल रहा है, हेल्थ कम हो रही है, इसलिए थोड़ा आगे चलते हैं।
हाथ में तलवार ले लेते हैं, क्योंकि इसका अब हम भुइया हो चुके हैं, क्योंकि इसके एक पहले तो हमें डैमेज दे दिया था और अब